ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर की एनर्जी के जानने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके माइंड में। उनकी एनर्जीज़ लेने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले मैं ये देखूँगी कि क्या आपके माइंड में है, आप अभी क्या सोच रहे हैं, आप अभी क्या चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आपकी क्या एनर्जी है। और फिर मैं उनके लेट नाइट थॉट्स के साथ स्टार्ट करूँगी। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसे एक जनरल रीडिंग की तरह लेना, टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग की तरह लेना। जब ये रीडिंग आपके सामने आए, ये आपके लिए है, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपका होगा। आज आपके क्या थॉट्स हैं, आप किस एनर्जी में हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर द टावर का कार्ड आया है फ्रेंड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं आज। या तो आप पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ ऐसे हैं, आप दोनों का या तो ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है कि आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं लाइफ में आगे किस तरह से बढ़ूं, मैं इस ज़िंदगी को अब किस तरह से नेक्स्ट लेवल लेकर जाऊं। मुझे यहाँ पर अभी जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। और 2 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पर एक इंसान प्लानिंग कर रहा है अपने माइंड में। वो सोच नहीं पा रहा कि मेरे साथ ये हो गया है और मैं सिचुएशन में किस तरह से हैंडल करूँ चीज़ों को। बहुत अकेलापन, बहुत ज़्यादा जैसे डिप्रेशन टाइप की एनर्जी में मुझे आज आप दिख रहे हैं फ्रेंड्स। और तरह तरह के रास्ते अपने मन में खोज रहे हैं कि मैं वो क्या करूं, मैं वो कौन सी एनर्जी में जाऊं कि जब मैं ये सारी सिचुएशन को संभाल पाऊं। मुझे आपकी ऐसे लग रहा है जैसे आप बहुत कुछ करना चाहते हैं पर आप कर नहीं पा रहे, अंदर ही अंदर घबरा रहे हैं, घुट रहे हैं। और एक बहुत ज़्यादा आइसोलेशन वाली एनर्जी है, अकेलेपन की। आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो ऐसी है कि मैं अब आगे मैं कैसे चलूँगी, या कैसे ज़िंदगी को मैं कैसे हैंडल करूँ, मैं चीज़ों को कैसे संभालूँ। इस तरह से आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा खालीपन, बहुत ज़्यादा घबराहट मुझे नज़र आ रही है। और ऐसा दिख रहा है कि आप ना हर वो मुमकिन रास्ता, हर वो कोशिश अपने दिमाग में करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं क्या करूं, क्योंकि आपने शायद ये प्लान नहीं करा था जो आज जिस रास्ते पर आप पहुंच गए, या जो कुछ भी आपकी लाइफ में इस टाइम चल रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने प्रश्नों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इस रिश्ते में ये आपके साथ हो रहा है, तभी आप इतने ज़्यादा परेशान हैं। अब मैं देखने की कोशिश करती हूँ कि आज रात के वक्त आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, और क्या ये इंसान चाहता है सही करना चीज़ों को, क्या ये एफर्ट करेगा। मैं एक लाइट थोड़ी सी ऑफ करूँगी ताकि आपको कैंडल प्रॉपरली दिखे जब उसकी वैक्स गिरे, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप इट इज़ बेटर नाउ। स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी से। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की कैंडल वैक्स रीडिंग। देखते हैं आज लेट नाइट थॉट्स उनके क्या हैं। आज मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं फ्रेंड्स, हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और तभी शायद आपकी भी एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा बिखरी हुई थी, तभी आप बहुत ज़्यादा टेंस थे, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी भी डाउन लग रही थी। और मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों पिछले कुछ टाइम से या तो बहुत ज़्यादा दूर हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो पहले भी वो वैक्स उधर चली गई और ये वैक्स बिल्कुल इस तरफ आ गई है। यहाँ पर दो अलग अलग मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ बिखरी हुई दिख रही हैं।
मुझे यहाँ पे कुछ लोग भी दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं लॉ कितनी तेज़ हो गई है। इन लोगों ने आकर बीच में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं आपकी दोनों की लाइफ में। इन दोनों ने आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं भड़काया है, कुछ ऐसी बातें करी हैं आपके अगेंस्ट, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं ये लोग, आपके पार्टनर को साइडलाइन करते हैं ताकि वो सिर्फ उनकी ही बात सुने और आपकी बात को कम्प्लीटली इग्नोर कर दे। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है हर एक चीज़ बहुत टूटी हुई बिखरी हुई है, कुछ भी चीज़ संभल नहीं रही है। अगर संभालने की कोशिश भी करते हैं आपके पार्टनर तो ये लोग अपनी इतनी ज़्यादा एनर्जी उनके अंदर डाल देते हैं कि आपका पार्टनर की सोचने और समझने की शक्ति ही ख़त्म हो जाती है। जिस लेवल से आज ये लॉ चल रही है ये कोई साधारण लॉ नहीं है फ्रेंड्स। ये तब होता है जब एक इंसान बहुत हद से ज़्यादा, बहुत उसके मन में किसी दूसरे के लिए प्यार है, लेकिन क्योंकि वो उसको बांध दिया गया है इस तरह से उसकी एनर्जी को क्लोज़ कर दिया गया है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि या तो उनके पार्टनर पे किसी ने कोई या तो जैसे कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जी है, या फिर कुछ ऐसा किया कराया है, या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर पहले ऐसे नहीं थे बट अभी फ़िलहाल उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। क्योंकि जब कोई तीसरा इंसान या कुछ लोग मिलकर किसी के रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करते हैं सो वहाँ पर चीज़ें पूरी तरह ऐसे होती हैं। और इनका पता है क्या है, ये सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि आपका पार्टनर कभी भी आपकी बात ना सुने। तभी आपकी भी एनर्जीज इतनी ज़्यादा टूटी हुई और बिखरी हुई और आप रास्ते ढूंढ रहे हो कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह से आगे बढ़ूं, अब मैं ऐसी कौन सी एनर्जी में जाऊं। देखिए कैसे एक दीवार सी बना दी है लोगों ने आप दोनों के बीच में। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप अलग कर दिए गए हैं और ये अलग कर दिए गए हैं, और बीच में कुछ लोग आकर ऐसे खड़े हो गए हैं कि उनका बस एक ही है कि इन दोनों को किसी भी तरह से मिलने ना दिया जाए, ना ही इनके रिश्ते को संभाला जाए। सो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है कि इनर फाइटिंग चल रही है उनके मन में, अंदर 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 एक ऐसी आउटसाइडर वाली फीलिंग आ रही है उनको कि मैं इस रिश्ते को चाहकर भी हैंडल नहीं कर पा रहा, ना ही संभाल पा रही हूँ। चाहे वो मेल है या फीमेल है ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, बट ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग हैं जो इस रिश्ते को ख़राब करने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरी तरह से एनर्जी लगाते हैं। क्या आपके पार्टनर को पछतावा है जो कुछ भी उन्होंने किया है? आइए जानते हैं इनका इससे। क्या आपके पार्टनर को पछतावा है? बिल्कुल आपके पार्टनर को बहुत पछतावा है, तभी इतनी तेज़ लॉ चल रही है। आपके पार्टनर को अंदर से बहुत दुख है और वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं कि नहीं, आइए देखते हैं क्या वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं। ये देखिए कैसे कैसे जवाब आ रहा है, ये देखिए। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर रिकन्साइल करना चाहते हैं? क्या वो वापस चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं? प्लीज़ बताएं डिवाइन। बिल्कुल चाहते हैं फ्रेंड्स। और ये जो लोगों की वजह से जो नेगेटिविटी आई है, जो आप लोगों ने बाहरी लोगों की बातें सुनी हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सिचुएशन पूरी ख़राब हुई है। तो आपके पार्टनर के मन में रिकन्सिलेशन करने का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मन है। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से ठीक हो जाए, वापस से आप दोनों वहीं पर आ जाए जहाँ से आप दोनों ने शुरुआत की थी।
ये देखिए कितने ज़्यादा इमोशंस आज इनके अंदर हैं, जो इनके लेट नाइट थॉट्स में दिख रहे हैं। इन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर तो शायद रो भी रहे हैं अंदर ही अंदर, क्योंकि चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं और चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, बुरे हालात पहुंच रहे हैं। देखें, क्योंकि तब तो उन्होंने गुस्से में तो चीज़ें कर दी, लेकिन अब सिवाय रोने के उनके आगे कुछ नहीं दिख रहा है। आंसुओं की तरह ये मोम गिर रहा है। सो यहाँ पे मैं रीडिंग को अभी कंप्लीट करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और मेरा हाथ के पास आ गई है। और आप देखें कि ये बॉल में एक बार किस तरह से सारा, जैसे किसी का बिखर गया है, कोई इंसान समझ नहीं आ रहा है। और अगर आपको ध्यान से एक दिखे तो यहाँ पर एक आकृति सी बन गई है। मैं यहाँ टच करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। एक ऐसा इंसान आपको यहाँ बैठा हुआ दिख रहा होगा जो बैठ के सिर्फ रो रहा है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बट मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, सो ये है आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग फ्रेंड्स। और आपके लिए वन कार्ड गाइडेंस लूँगी इस पूरी सिचुएशन में। आपको क्या करना चाहिए आपके लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। देखिए, डिवाइन कह रहे हैं आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारी ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो पता चल गई हैं और शायद इसी का आपको बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन इन सच्चाइयों को आप समझने की कोशिश करें और उसके हिसाब से करें काम। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में कोई गलत डिसीज़न ले लें या कोई गलत। आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होने लगी है और उस रियलाइजेशन को आप भी देखें कि वो अब क्या करते हैं। जल्दबाजी में आप भी कोई फ़ैसला ना लें। सो ये है आपकी रीडिंग फ्रेंड्स, एंड आई होप कि इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिली है तो इस रीडिंग को लाइक करें। मेरी मेहनत के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करा करें फ्रेंड्स। बाकी मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय।